अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मक़दम और वेलकम है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर 7th फेज के उर्दू ग्रामर के मारूज़ी सवालात के साथ मैं मुजाहिदुल इस्लाम आपके सामने हाज़िर हूँ, एक कुछ बेहतरीन सवालात के साथ आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को मस्त और बेहतर बनाने के लिए। तो आइए बिना किसी तमहीदी कलिमात के आज के इस क्लास को शुरू किया जाए। पहला सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही हलवा है। धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को, हम अपने स्तर को हम क्या करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अहमद की टोपी लाल है। इस जुमले में सिफत की निशानदही करनी आपको है। तो इस जुमले में सिफत के अगर बात करी जाए दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर ए है लाल, अहमद, टोपी या फिर सिफत। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी, उम्मीद कि आप लोग आंसर कर दिए होंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लाल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिफत की, तो सिफत का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़ की खूबी या ख़राबी बयान करना। किसी भी चीज़ की क्या बयान करना? खूबी या ख़राबी बयान करना। तो मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा फ़ेल है? फ़ेल यहाँ पर पूछा जा रहा है। बच्चे, खेल, मैदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी खेल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि फ़ेल किसे कहते हैं, अगर आपका कन्फ्यूज़न होगा कि फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल का मतलब अगर हम इंग्लिश में करना चाहें दोस्तों, तो फ़ेल को हम वर्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ब कह सकते हैं। और तो उम्मीद कि आप लोग समझ गए होंगे कि किसी के काम के करने या होने को हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जैसे खेल या खेलना, पढ़ना, लिखना, चलना, कूदना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सारे के सारे क्या है? फ़ेल है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वह लोग काम कर रहे थे। क्या? वह लोग काम कर रहे थे। ये जुमला किस ज़माने में है? ये माजी में है, हाल में है, मुस्तकबिल में है? इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? माजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माजी। माजी का मतलब होता है दोस्तों गुज़रा हुआ ज़माना, बीता हुआ ज़माना, पास्ट या भूतकाल हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे कर रहे थे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? थे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे माजी हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करी जाए कि यहाँ पर हाल का अगर आपको पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? काम करेगा। क्या हो जाएगा? वह लोग काम करेगा। करेगा अगर आ जाएगा, गा आ जाएगा तो वो क्या हो गा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मुस्तकबिल होगा। क्या होगा? मुस्तकबिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हाल की, तो करता है अगर बोले वो लोग काम करता है, तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा, यानी अभी वर्तमान में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हाल हो जाएगा। ठीक है, हाल का करता है, करेगा मुस्तकबिल में, करते थे माजी में। उम्मीद की सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? फ़ेल, ज़मीर, सिफत, इनमें से कोई नहीं। किसी काम के करने या होने को हम क्या कहेंगे? फ़ेल कहेंगे। क्या कहेंगे? फ़ेल कहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि हरूफ मुरक्कबा और मुफ़रद की तादाद कितनी है, सही तादाद कितनी है, कितने इख्तलाफ़ात हैं। और आप एक उर्दू मुअल्लिम बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सभी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और ज़मीर का मतलब होता है, आप इंग्लिश में अगर करना चाहें तो इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोनाउन हम इंग्लिश में इसे कहते हैं, या सर्वनाम हिंदी में हम कहते हैं। तो ज़मीर का मतलब क्या होता है? जो इस्म के बदले में इस्तेमाल हो। किसके बदले में? इस्म के बदले में, जैसे वह, मैं, हम, तुम वगैरह वगैरह। और सिफत की बात अगर करें तो किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी बयान करना, उसे हम सिफत कहते हैं। अगला है शायर का वो नाम जो अपने अशार के आखिर में क्या करता हो? इस्तेमाल करता हो, कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? आइए इसको भी समझते हैं। क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, खिताब कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं, तक़ल्लुस कहते हैं। तो शायर जो है अपना तक़ल्लुस कहाँ पे इस्तेमाल करता है दोस्तों? तो अपना तक़ल्लुस जो इस्तेमाल करता है वो, और ये तक़ल्लुस कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों? मतला में या मक़ता में। जल्दी से आंसर कीजिएगा, मतला में या फिर मक़ता में। किस में? मतला में या मक़ता में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मक़ता में, क्योंकि मतलब पहले आता है और मक़ता बाद में आता है। जो बाद में आएगा तो उसी में आंसर होगा। तो चलिए, उम्मीद कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। अगला है लक़ब और खिताब और उर्फ़। तीनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जब समझ जाएंगे तो उम्मीद कि आप लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे। लक़ब का मतलब होता है जो आवाम की तरफ से कोई जो है
कोई खूबी की वजह से लक़ब दिया जाता है, ये आवाम की तरफ से दिया जाता है। और ख़िताब भी जो है दिया जाता है किसी अच्छे काम की वजह से। और ये ख़िताब किसके द्वारा दिया जाता है? सिक्का राजुल वक्त या हुकूमत की तरफ से, जैसे पद्मश्री, क्या दोस्तों, पद्मश्री या पद्म भूषण, क्या पद्म भूषण, पद्म भूषण। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है क्या है, भारत रत्न है। ये सारे क्या हो जाएंगे? खिताब हो जाएंगे। लक़ब जैसे शेर बहादुर क्या हो जाएगा? लक़ब की अगर मैं बात करूं तो लक़ब किसकी वस्तु? लक़ब की बात करूं तो शेर बहादुर, बुलबुले हिंद, शेर बहादुर, बुलबुले हिंद, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके लक़ब हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे उर्फ़ की बात करें तो उर्फ़ जो है क्या, आम नाम मतलब असली नाम के अलावा किसी दूसरे नाम की वजह से क्या हो जाए? मशहूर हो जाए। अब वो प्यार से अगर माँ कहने लगे, लालू कहते, कुछ लोग क्या कहते हैं, लालू कहते हैं, कालू कहते हैं, लल्लू कहते हैं, मुन्ना कहते हैं, चुन्ना कहते हैं। ये सभी जो है उर्फ़ हैं। उम्मीद की सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला है ज़ेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? अलिफ ममदूदा की मिसाल पूछा जा रहा है। अलिफ ममदूदा, यहाँ पे अलिफ ममदूदा, अलिफ अब है, शाम है, आज है या फिर आम है। तो अलिफ ममदूदा किसे कहेंगे दोस्तों? तो अलिफ ममदूदा उसे कहेंगे तो जिसे हम खींच कर पढ़ते हैं। किसे? जिसे हम खींच कर पढ़ते हैं। किससे? क्या करके? खींच कर हम पढ़ते हैं। खींच कर, तो यहाँ पे क्या खींच कर पढ़ा जा रहा है दोस्तों? आज यहाँ पर खींच कर पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा। अगर अलिफ ममदूदा की जगह पे हम अलिफ मकसूरा की बात करें, क्या अलिफ मकसूरा की बात करें तो क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अलिफ मकसूरा। शाम क्या हो जाएगा आपका? अलिफ मकसूरा हो जाएगा। आम क्या हो जाएगा? अलिफ मकसूरा हो जाएगा। चलिए, हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? तो हरूफ मुरक्कब की तादाद आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 हो जाएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है आलिम की ज़िद क्या है? ज़िद के माना क्या होता है दोस्तों? अपोजिट या फिर उल्टा। तो आलिम की ज़िद क्या है? अलम है, जाहिल है, बेइलम है या तालीम है। तो आलिम की ज़िद क्या हो जाएगी दोस्तों? आलिम की ज़िद क्या हो जाएगी? जाहिल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में ज़ैल में ज़मीर की मिसाल है। ज़ैल में ज़मीर की मिसाल है तुम, अहमद, खाना, यहाँ। तो यहाँ पर ज़मीर की मिसाल उम्मीद का आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो क्या होगा दोस्तों? तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी आपकी क्या किसके बारे में? मुरक्कब हरूफ की तादाद के बारे में बात हो रही थी। अगर मैं मुरक्कब हरूफ के अलावा अगर मैं बात करूँ कि मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है, कितनी दोस्तों? मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है? तो मुफरद हरूफ की जो तादाद है आपकी, तो वो कितनी है दोस्तों? 37 है। कितनी है? 37 है। अगर आप बताएंगे कि 36 है, कहीं कहीं आपको दिखेगा 36 है, कहीं कहीं दिखेगा क्या आपको? 38 है। अब ये 36, 37, 38 का फंडा क्या है भाई? तो जब 36 जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसका कहना है कि हमज़ा जो है मुफरद हुरूफ में शामिल नहीं है। तो हमज़ा को अगर हम शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 37 हो जाएंगे। और 38 कौन लोग कहते हैं? जो लोग हमज़ा के अलावा लाम, अलिफ, ज़बर, ला को शामिल करते हैं वो क्या हो जाता है? 38 हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं कि हरूफ तहज्जी मुफरद और मुरक्कब को मिलाकर कितने? मुफरद और मुरक्कब को मिलाकर कितने हरूफ तहज्जी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुरक्कब की तादाद कितने हैं? 15। मुरक्कब की तादाद 15 और मुफरद की तादाद अभी आपको बताया मैंने 37। कितना बताया? 37। तो टोटल मिला के कितना जोड़ दीजिए आप? इतना कितना हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। तुम कुल हुरूफ तहज्जी की तादाद 52, मुरक्कब की तादाद 15, मुफरद की तादाद 37। उम्मीद की सभी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा और आप लोग यहाँ पर एक अच्छा सा ज़बरदस्त शानदार सा यहाँ पर देख सकते हैं। इसके मुताबिक हुरूफ तहज्जी की तादाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अपने आप को गिन सकते हैं कि कितने हुरूफ तहज्जी यहाँ पर है। अगला है दोस्तों, इसी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर दिया PDF के रूप में, ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आ से आ, बा, पा, ता पूरा कंप्लीट यहाँ पर 15 हरूफ मुरक्कब हरूफ है और हरूफ तहज्जी की तादाद 15 और दोनों को मिला करके 37 हो गया। उम्मीद के वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।